हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ उपस्थित हूँ और मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ लॉरेंस कोहलबर्ग की कहानी। लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था, एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको इसमें बताऊँगा कि कैसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया, क्यों उनके दोस्त हिंज ने एक मेडिसिन की चोरी करी, क्यों एक डॉक्टर ने उस दवाई के रुपए बढ़ाए, फीस बढ़ाई, या मान सकते हो क्या कारण रहे होंगे उसके फीस बढ़ाने के। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, उनका एक दोस्त था हिंज। हिंज काफ़ी अच्छा इंसान माना जाता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के दोस्त थे। तो होता क्या है कि एक बार हिंज की जो बीवी होती हैं वो बीमार हो जाती हैं। तो बीमार हो जाने के कारण उनके लिए दवाई की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात है। और ऐसी दवाई की आवश्यकता होती थी कि वो प्रेजेंट में उस समय ज़रूरत पड़ी होगी, तो उस समय नई नई खोज थी और ये खोज कैंसर की दवाई की थी। कैंसर की दवाई थी और हिंज की बीवी बीमार थी, तो जाहिर सी बात है कि हिंज के लिए दवाई चाहिए थी अपनी बीवी के लिए। तो उन्होंने अपनी बीवी की दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे दिखाते हैं। तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी बीवी बीमार है और इसका ही लाभ उठाता है डॉक्टर। ये कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने बताई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके ही द्वारा बताया गया है। आप चाहें तो उनकी एक पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो एक बार जब वो दिखाने जाते हैं हिंज अपनी बीवी के लिए, तो पहली बार तो दवाई कम फीस में मिल जाती है। दोबारा दिखाने जाते हैं तो दवाई मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा दाम पे। फिर भी वो दवाई लेते। ऐसे एक बार और गए, तीसरी बार, तो दवाई फिर महंगी दी उन्हें, 10 गुना ज़्यादा रेट पे दी। अब ये डॉक्टर की सोच रही होगी, उस समय उसके क्या तर्क वितर्क रहे होंगे कि उसने दवाई के रेट बढ़ाए इतने ज़्यादा, और वो दवाई सिर्फ उसी के पास में थी। तो उसने रेट बढ़ाए थे। रेट बढ़ाने के बाद हिंज का मन बदल गया था कि मैं अब इलाज कराऊँ या ना कराऊँ, फिर ईश्वर के ऊपर हो गया था। वो सोचता रहता था, अपनी बीवी के साथ बैठा रहता था। तो एक दिन की बात है, हिंज के मन में आया क्यों ना दवाई को ही चोरी कर लिया जाए। तो एक रात में वह डॉक्टर के घर जाता है और हिंज के घर पे जाके, हिंज मैं कह रहा हूँ हिंज, सॉरी दोस्तों, डॉक्टर के घर पे जाके उसने चोरी करी और चोरी करता है, दवाई ले आता है। दवाई लाके अपनी बीवी के लिए खिलाता है। उस दवाई से उसकी बीवी ठीक हो जाती है। इसके बाद जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी का सिद्धांत है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, ये जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे तो जर्मन के, लेकिन ये जाके अमेरिका में रहने लगे थे। तो जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है जो नैतिक तर्कणा शब्द का एक प्रयोग है। उन्होंने कहा कि नैतिक विकास सीधी रेखा में ना होकर नैतिक तर्कणा का परिणाम होता है, और नैतिक तर्कणा व्यक्ति की विरोधाभासी विचारों में से किसी एक के चयन के लिए चिंतन करना। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा का ही एक भाग है। इनका यह सिद्धांत 10 से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए पे आधारित था। कोहलबर्ग ने मुख्य 3 चरण दिए थे तथा प्रत्येक के 2-2 चरण थे। तो इनका यह सिद्धांत इनकी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में प्रकाशित हुआ। लॉरेंस कोहलबर्ग का एक पॉइंट था मज़ेदार। क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, उन्होंने महिलाओं के बारे में कोई भी नैतिक तर्कणा, बोल सकते हैं नैतिकता के बारे में अपना कोई सिद्धांत नहीं दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कोई सिद्धांत नहीं दिया था। इनका पहला सिद्धांत था नैतिक विकास के चरण में
पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी या पूर्ण नैतिकतावादी या पूर्व परंपरागत, ये 3 से 10 वर्ष के लिए था। इसमें क्या था, पहले में अहम केंद्रता, दूसरे में उपचरण बता रहा हूँ मैं, दूसरा था दंड एवं आज्ञा पालन। तो अहम केंद्रता में सीधी सी बात है, स्वार्थी बच्चा होता है और ये बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन इसी से डरता है थोड़ा, और इसके अंदर नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता गायब होती है और नैतिक संभावित दंड पर निर्भर होती है, नैतिकता बाह्य कारक पर निर्भर होती है। और आगे मैं आपके लिए बताना चाहूँगा जो इनका दूसरा है नैतिक परंपरावादी और रूढ़िगत या परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष। इसमें अच्छा जो बच्चा होता है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहता है या प्रशंसा की अवस्था होती है, मान सकते हैं। जैसे कोई बच्चा हुआ, आपने कोई किसी काम के लिए कहा तो बच्चा मना नहीं करना चाहेगा। मना क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि बच्चा अपने लिए वाहवाही करना चाहेगा, क्योंकि उसका बच्चा प्रशंसा की जाए बच्चे की। जैसे आपने मान लीजिए एक गिलास पानी मंगाया, बच्चे ने ला के दे दिया तो आप सोचेंगे वाह बहुत अच्छा बच्चा है। या कोई अन्य कारण भी रहा होगा, कोई चीज़ कोई काम के लिए कहा, उसने तुरंत कर दिया, वाह कितना अच्छा बच्चा है। और इसमें क्या होता है, या मान लीजिए कानून एवं व्यवस्था या आत्मनिर्भरता। इसमें क्या होता है, आप किसी की शादी, मान लीजिए कोई शादी क्या किसी का कोई काम कर रहे हैं या किसी लड़की की कोई शादी है, आपने उससे कहा बेटा ये अच्छा लड़का है, शादी कर लो इससे, अच्छे पैसे भी कमाता है। तो जैसे बताया आपने, अच्छा काम करता है, अच्छे रुपए कमा रहा है, 10-20 लाख रुपए या 2 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है महीने की। तो घर वालों के लिए बता दिया घर वालों ने, अब उसके ऊपर रह गया, आप बच्चों से कहोगे कि बताना बेटा कैसा है कैसा नहीं, अपना तर्क वितर्क करना, ठीक है। अब या तो वो बच्चा हाँ कर दे आपकी बात पे, और हाँ नहीं कर रहा है तो आत्मनिर्भर होना चाहिए या वो अपना निर्णय खुद ले सके। तो ये इसी में तीसरा सिद्धांत है इसका, उत्तर नैतिक विकास का सिद्धांत। उत्तर नैतिक अवस्था या उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िगत अवस्था या उत्तर परंपरावादी, ये 13 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें सामाजिक अनुबंध यानी अपना हित देखना, सार्वभौमिक नैतिकता, परोपकार की भावना, यानी कि जो अपना हित देखता है। इसमें होता है मैंने ऐसा किया तो तुम्हें भी करना चाहिए, ठीक है। और सार्वभौमिक नैतिकता, परोपकार की भावना, सबका हित देखना। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका पेपर है और आपका दोस्त आपसे कहे मुझे भाई कॉपी दे दे, और उसने आपके लिए कॉपी दे दी। उसको कह देगा मैं किसी से गूगल या मैं कहीं से नोट्स देख लूँगा, तो अपना चल देख ले और कैसे भी काम कर लूँगा मैं अपना, तो अपने पेपर दे देना देख के। ये तो उसका हो जाएगा परोपकार की भावना। ये लास्ट था। आपके लिए क्या लगा कोलवर्क की कहानी? सॉरी दोस्तों, कैसा लगा आपके लिए लॉरेंस कोलवर्क की स्टोरी को सुनकर? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या होता है कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आगे के लिए उत्साहित होते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हो, पहली बात तो होगी तो बताना, कमेंटमेंट करना, जिससे हम आगे के लिए कोई स्टोरी ला सकें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।